Welcome again, dear students, and अस्सलाम वालेकुम. Hope you will be fine and your time will be going good. आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका जो 10th क्लास का पिछली बार जो पेपर आया है जे के बोस सिलेबस का, और जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश. तो बिल्कुल ही उसी पैटर्न पे आता है जिस पैटर्न पे आपका जो 11th 12th का जो पेपर हमने ऑलरेडी देख लिया है. तो आज हम इस पेपर को देखेंगे. जो सबसे पहला इसमें जो सेक्शन ए है वो है रीडिंग कंप्रेंशन, और आपका जो टाइम है वो है 2.5 घंटे. मैक्सिमम मार्क है 80, और जो टोटल क्वेश्चन है वो है 17. तो जो सबसे पहले इसमें आया है वो है आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन. आपकी जो रीडिंग है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको चेक करने के लिए. तो जो सबसे पहला इसमें जो आया है वो है फ्रॉम दिस वेरी पोएम जो वेदपाल देव की है, एंड इवनिंग वेट विद रेन. तो उसमें से ये जो एक्सट्रैक्ट डाला गया है तो ये आपको पढ़ना है, और फिर इसके बाद इसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं यू हैव टू आंसर देम एज पर दिस वेरी पैसेज. तो हु इज़ द स्पीकर ऑफ दिस लाइन, इनमें स्पीकर कौन है, कौन बोल रहा है. तो ये पोइट हैं वेदपाल दीप. वाई डज द स्पीकर लुक फॉर सम स्पॉट रेस्ट. स्पीकर क्यों चाहता है कि वो कुछ देर के लिए रेस्ट करे. तो ये मैंने ऑलरेडी आपको पोइम में पढ़ाया है कि क्यों चाहता है कि वो कुछ देर के लिए रुक जाए, आराम करे, क्योंकि वो इस ज़िंदगी से मायूस हो चुका है, तंग हो चुका है. वट हैज़ डार्कन्ड द इवनिंग ऑफ हिज लाइफ. उसकी ज़िंदगी को कि किस तरह ये शाम हुई है ज़िंदगी का ये एंड उसको कैसे नज़र आ रहा है. लॉस ऑफ होप है डार्कन्ड द इवनिंग ऑफ माई लाइफ. जो नाउम्मीदी है उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी की जैसे शाम हो गई है. और फिर ये द इवनिंग ऑफ ट्रैवलर्स माई कंपेनियन इज़ ऑल्सो डिप्रेस्ड. उसका जो कंपेनियन है साथी वो भी डिप्रेस्ड है. तो यहाँ पे कौन से पोइटिक डिवाइसेस वो इन लाइन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वो यहाँ पे मेटाफर इस्तेमाल कर रहा है. अपनी ज़िंदगी की शाम और जो शाम है उसको आपस में वो तशबीह दे रहा है, एक मेटाफर इस्तारे के तौर पर ले रहा है. और जो उसके आंसू हैं और जो ये क्लाउड्स हैं जैसे फिर बारिश होती हैं तो उनको आपस में वो तशबीह दे रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है. तो इस तरह से यहाँ द वर्ड सीपिंग मीन्स, सीपिंग का मतलब क्या है, पेनिट्रेटिंग, दाखिल होना. तो रिसना भी इसको कहते हैं. तो ये इसका जो पहला है वो ये पोइम से लिया गया है जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है. इसके बाद आपका जो पैसेज सेकंड है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. ये जो पैसेज यहाँ पे दिया गया है ये आपकी जो पोइम है जो बुद्धा की लाइफ पे बेस्ड है लास्ट सरमन एट बनारस. तो उसमें से लिया गया है. किस्सा गौतमी का एक ही बच्चा था, वो मर गया, और दुख की वजह से वो हर किसी के पास जाती हैं कि कोई इसके बच्चे को ज़िंदा करे. फाइनली शी वेंट टू दिस बुद्धा, और बुद्धा ने उससे कहा कि किसी ऐसे घर से मुझे वो जो मस्टर्ड लेके आओ जहाँ पे कोई नहीं मरा हो. तो ये वही स्टोरी है. नेम द लेसन, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्राम. तो ये जो लेसन है इसका नाम है द सरमन एट बनारस. व्हाट हैड सैडन्ड, किस्सा गौतमी. किस्सा गौतमी किस वजह से सैडन हुई, किस वजह से इसको दुख हुआ. या व्हाट डिड शी आस्क एवरीवन शी मेट, हर जिस किसी से भी वो मिलती थी. व्हाट शी आस्क्ड हर और हिम. द फ्रेज एट लेंथ मीन्स, एट लेंथ मीन्स पूरी, इन डिटेल, इन तफसील में कोई चीज़. क्योंकि द अपोजिट ऑफ डेड, डेड मीन्स इसका अपोजिट जो है दैट इज़ अलाइव. तो ये आपको पढ़ना है. ये पैसेज 2-3 बार आप इसको पढ़िए तो आप इसका जो ये फिर इसके क्वेश्चन दिए गए हैं इनको आप आसानी सॉल्व कर सकते हो, इनका जवाब दे सकते हो. देन देयर इज़ द पैसेज थर्ड. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिगर्स ऑफ 20th सेंचुरी इज़ अ वुमन नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड एज मदर टेरेसा. तो ये मदर टेरेसा की लाइफ पे ये पैसेज दिया गया है. परहैप्स जो आपके 9th क्लास में है इस पे जो एक वो लेसन पूरी दी गई है. मदर टेरेसा डिड नॉट होल्ड एनी ऑफिस इन पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट. तो इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं. वाई डिड एवरीवन लाइक टू ज्वाइन हर मिशन. क्यों हर कोई इसके मिशन, उसके काम को पसंद करता था, सराहता था. शी रूल्ड ओवर द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द काउंटलेस पीपल. व्हाट इज़ द रीज़न दैट शी इज़ सो फेमस इन दिस वर्ल्ड. किस वजह से वो इस पूरी दुनिया में इतनी मशहूर हुई. ट्रू या फॉल्स है, ये ट्रू है. व्हाट इज़ द साइनोनिम ऑफ ग्रेटफुल. ग्रेटफुल जो शुक्रगुजार, इसका साइनोनिम क्या है. जनरस भी आप इसका साइनोनिम ले सकते हो, या थैंकफुल भी इसका आप साइनोनिम ले सकते हो. गिव अ सुइटेबल टाइटल टू पैसेज. तो इसका जो पैसेज है तो इसका टाइटल क्या है, इसका आप बेहतर जो है इसका टाइटल ही देंगे कि मदर टेरेसा. जो पिछली जो लेसन थी हमारे 9th क्लास में तो इसका जो टाइटल था सेंट ऑफ गटर्स. तो इस तरह से ये फिर है सेक्शन बी आपका जो ग्रामर है. तो जो आपके मॉडल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, रिलेटिव क्लास हैं, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है. तो जज
मस्ट बी अपराइट, तो यहाँ पे मस्ट आएगा। इट माइट रेन टुनाइट या इट कैन रेन टुनाइट, दोनों आ सकते हैं, कैन ही ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वैसे ही आर्टिकल्स हैं, द सन इज़ ए स्टार, तो इसके बाद हिज फादर इज़ एन ऑनरेबल जज, तो यहाँ पे एन आएगा और इसमें द सन इज़ ए स्टार इसमें ए आएगा। पुट इन द रिलेटिव क्लॉज एंड राइट द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको इनको रिलेटिव क्लॉज के तौर पे लेना है। जो मेन क्लॉज होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, और जो फिर उस पर डिपेंडेबल क्लॉज होता है। एक बात जो खुद इंडिपेंडेंट है, जो आप एक ही सेंटेंस देख सकते, फिर उसके साथ आप दूसरा जोड़ देते हो जो उससे रिलेट होता है, उस पर डिपेंडेंट होता है। जॉन कुड नॉट वॉक प्रॉपरली, जॉन वॉज हैंडीकैप्ड, तो आप ऐसे लिखोगे जॉन कुड नॉट वॉक प्रॉपरली बिकॉज ही वॉज हैंडीकैप्ड। प्रीतम इज़ ऑलवेज इडल, ही वॉज पुनिश्ड, इसको हम ऐसे भी लिखेंगे, प्रीतम वॉज पुनिश्ड बिकॉज ही इज़ ऑलवेज इडल, या प्रीतम इज़ ऑलवेज इडल सो ही वॉज पुनिश्ड। द मैन इज़ डेफ, यू स्पोक टू द मैन, the man is deaf, and how you spoke to the man, how you spoke to the man who is deaf, तो इस सेंस में भी लोग, या you spoke to the man who is deaf, तो इस सेंस में भी आप इसका जो सेंटेंस बना सकते हो। तो देन देयर इज चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू रिपोर्टेड स्पीच, जो डायरेक्ट स्पीच है किसी की असली बात और फिर आप इसी बात को किसी दूसरे बंदे को बोल रहे हो, तो इसमें जो टेंस है या टाइम है उसमें चेंज आती हैं, और जो प्रोनाउंस होते हैं वो भी चेंज होती हैं। फैक्ट्री वर्कर्स टू द लेबर ऑफिसर प्रोवाइड अस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ फ्रॉम द बस स्टॉप टू द फैक्ट्री साइट, तो जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं वो लेबर ऑफिसर कह रहे हैं कि हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दो बस स्टॉप से फैक्ट्री साइट तक, तो इसका जो आएगा यहाँ पे फैक्ट्री वर्कर्स सेड टू द लेबर ऑफिसर दैट he need to provide them transport facilities from the bus stop to the factory side, yeah, he should provide them transport facilities from the bus stop to the फैक्ट्री साइड। शुड से ये पास्ट हो जाएगा और अस जो है वो यहाँ पे देम में ये तब्दील हो जाएगा। डॉक्टर द पेशेंट हाउ डू यू फील आफ्टर दिस ट्रीटमेंट, डॉक्टर पेशेंट से कह रहा है कि आप कैसा फील कर रहे हो इस ट्रीटमेंट के बाद, इलाज के बाद, तो हम इसको ऐसे इंडायरेक्ट में बोलेंगे द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट दैट, या डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट, या डॉक्टर क्वेश्चनड द पेशेंट दैट हाउ डिड ही फील, डू के बदले ये डिड आएगा, यू के बदले आएगा ही। How did he feel after that treatment? How did he felt after that treatment? How did he feel after that treatment? Do तो did में definitely change हो जाएगा, और you जो change हो जाएगा वो हो जाएगा he में। How did he feel आफ्टर दैट ट्रीटमेंट, दिस दैट में ये चेंज हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि इससे अभी तक काफ़ी टाइम गुजरा है। एक तो टेंस और जो प्रोनाउंस होते हैं वो चेंज होते हैं डायरेक्ट इंडायरेक्ट में। वीपिंग बिटरली द लिटिल गर्ल सैड आई डोंट नो हाउ टू रिपेयर माई बाइसिकल, तो इसका जो आएगा वीपिंग बिटरली द लिटिल गर्ल सैड दैट शी डिड नॉट नो हाउ टू रिपेयर हर बाइसिकल, आई के बदले आएगा यहाँ पे शी, डोंट के बदले आएगा डिड नॉट, शी डिड नॉट नो, नो वैसे ही रहेगा। हाउ टू रिपेयर, रिपेयर तो वैसे ही रहेगा। माई के बदले आएगा हर बाइसिकल। तो इस तरह से ये जो है यूज़ अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स स्पेलिंग टेंसेस, ये आपको पंक्चुएशन देखनी है, मार्क्स देखने हैं, स्पेलिंग टेंसेस, या जो इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं अलग अलग तरह की। इन माई लास्ट समर वेकेशन आई वेंट टू ए हिस्टोरिकल प्लेस, इट वाज द नहीं आएगा, इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। एवरी नहीं आएगा, एवरी मेंबर्स, तो इट वाज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, एवरी मेंबर ऑफ माय फैमिली वेंट अलॉन्ग विद मी, तो एवरी के बदले आएगा एवरी, द नहीं आएगा, एवरी मेंबर, मेंबर्स के बदले मेंबर आएगा। माइन फादर नहीं आएगा, माई फादर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ विजिटिंग दैट प्लेस। वी डिडंट हैव मनी लगेज, मनी नहीं आएगा, मच यहाँ पे आएगा, वी डिडंट हैव मच लगेज with us, we didn't face any difficulty there, DHERE आएगा यहाँ, THEIR नहीं आएगा, वो होगा उनका, और THERE there means वहाँ, because we had already visited that place earlier, तो हम उससे पहले भी वहाँ जा चुके थे। तो इसमें आपको देखना है कि कहाँ कहाँ पे आप जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको
खुद ही समझ आ जाएगा। अगर आपकी जो रीडिंग कंप्रहेंशन अच्छी है तो आप खुद ही समझ जाओगे कहाँ कहाँ इसमें कौन कौन सी गलती है, चाहे वो ग्रामेटिकल हो, चाहे वो स्पेलिंग हो, या चाहे वो टेंसेस हो, या पंक्चुएशन हो, मार्क्स हो, तो आप वो सब चीज़ें अंडरस्टैंड कर लोगे। फाइनली जो है आपका वो है राइटिंग स्किल्स। और जो इसमें आता है अहम चीज़, वो आता है डायलॉग। जो कुछ इसमें कुछ चीज़ें दी गई होती हैं और कुछ चीज़ें इसमें ब्लैंक रखी जाती हैं ताकि आप इसको अंडरस्टैंड करो और उसी हिसाब से इसको फिल करो। तो जो पहला है, मरियम डैश डैश इलेक्शन फॉर द हेड परफेक्ट टेकिंग प्लेस ऑन मंडे। तो ये जो मरियम है ये कह रही है कि इलेक्शन फॉर द हेड परफेक्ट टेकिंग प्लेस, डू इलेक्शन फॉर द हेड परफेक्ट टेकिंग प्लेस, या व्हेन इलेक्शन फॉर द हेड परफेक्ट टेकिंग प्लेस,